महोदय, मैं जगन्नाथ धाम उड़ीसा के पावन भूमि से हूँ, जहाँ से महामहिम राष्ट्रपति जी भी है। हम दोनों एक ही जिला मयूरभंज जिला से है। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे गर्व और गौरव है। महामहिम राष्ट्रपति जी की अभिभाषण बहुत गुरुत्वपूर्ण था। सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सरकार की सेवा और स्थिति के ऊपर बहुत सारे टिप्पणी दिए हुए महामहिम राष्ट्रपति जी। महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी की टिप्पणी और वास्तविकता पूरा अलग है। महामहिम जी के हिसाब से देश में रिफॉर्म आया है। महामहिम राष्ट्रपति जी बोले हैं जो कि देश में रिफॉर्म आया है। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में छवि सुधार से रिफॉर्म नहीं होता है। अमेरिका में हमारे पावन भूमि को प्रशंसा करने से रिफॉर्म नहीं होता है। रिफॉर्म तब होगा जब हमारा देश के शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सेवा क्षेत्रों में सुधार आएगा, जब महिला स्वावलंबी होकर सुरक्षित रहेंगे, जब हर गांव का सड़क, बिजली, पानी की सेवा मिलेगी। सर, महिला को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार महिला आरक्षण, नारी शक्ति अधिनियम बिल लाए थे। बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। तत्कालीन बीजेडी सरकार, हमारे पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी जो पहली बार समर्थन दिए थे, जो पहला ये बिल भी वो महिला के हक के लिए बोले थे। महिला संरक्षण बिल का कार्यकारी होना चाहिए, लेकिन पिछले इलेक्शन मेरे ओडिशा राज्य में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा में महिला को टिकट 30% टिकट नहीं दिया है। अभी नया गठन हुए ओडिशा सरकार के मंत्रिमंडल में भी एक ही मंत्री, महिला मंत्री को मिला है पद। तो ऐसे में बीजेपी महिला का सशक्तिकरण कैसे होगा? तो ये तो दोगला नीति है। और महोदय, 2024 इलेक्शन में पहले मेरे राज्य ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार था। बीजेडी की सभापति पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक महोदय अपनी सरकार में गर्भवती से लेकर मौत तक हर एक लोकहित योजना प्रस्तुत किया था। विशेष करके महिला की विकास और उन्हें समाज के स्वतंत्र परिचय देने के लिए योजना हुआ था। लेकिन आज ओडिशा में सत्ता पाया हुआ सरकार इस लोकहित योजना को बंद करने का विचार कर रहे हैं। महोदय, सरकार तो आएगी जाएगी, सत्ता का खेल चलता रहेगा। राजनीति दल अपनी राजनीति करती रहेगी, लेकिन लोगों का अपनी अधिकार से वंचित किया नहीं होना चाहिए। महोदय, इस विकसित भारत के हम नागरिक हैं। मेरे जिला इस भारत से बाहर नहीं है। मेरे जिला और गांव की बिना विकसित होने से विकसित भारत कैसे गठन होगा? महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की जिला में 4 सब डिवीजन है। इस बार इस 4 सब डिवीजन में आज तक रेल सेवा नहीं पहुंच पाई है। मयूरभंज जिला रेल सेवा से वंचित है। सर, मयूरभंज जिला के बांगरीपोशी, गोरुमैसाणी, बादाम पहाड़, केउंझर, बुढ़ामरा, चाकुलिया रेल लाइन प्रकल्प की भविष्य अंधार में है। और राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं बुलेट ट्रेन। प्रतिवर्ष बजट में 100 से 1000 रुपया मिलता है। यही 3 जो प्रकल्प प्रोजेक्ट होता है रेल का, तो आज भी मयूरभंजवासी रेल सेवा से वंचित है। क्या इस अंचल के लोग
दुनिया से बाहर है? क्या कभी ये लोग रेल सेवा नहीं पाएंगे? महोदय, और जातीय राजपथ के बारे में बोलूं तो क्या बोलूं? महामहिम राष्ट्रपति जी का जिले के रायरंगपुर खुद का जो घर है, रायरंगपुर और करंजिया सब डिवीजन के लोग जिला मुख्यालय बारिपदा के लिए आने के लिए जातीय राजपथ NH 49 पर निर्भर करते हैं। इस रास्ता को देत रथ करते हैं, अर्थात मुर्तकी रोड। यहाँ एक द्वारसनी घाटी का एक आता है, उसमें रोज एक्सीडेंट होता है। महीने में 20 एक्सीडेंट जरूर होता है और 5-10 लोग की जान जाता है महीने में। तो अभी तक वो रास्ता की मरम्मत नहीं हुई है। और जो कि उधर आता है एक वही NH 49 में जो बोलते हैं बॉम्बे चौक झारपखरिया, 5-6 साल हो गया जो ओवरब्रिज को अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, आधा पर छोड़ दिए और ऐसे ट्रक आता है रोज घिस जाता है उधर। अभी तक 5-6 साल हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ। और एक जो है विषय मेरा खुद का ब्लॉक है, वो ब्लॉक में ओवरब्रिज होने कई साल से डिमांड है, लेकिन वो जो हमारे पूर्वतन जल शक्ति मिनिस्टर राज्य जल शक्ति विशेश्वर टूडू जी थे, बार बार भूमि पूजा करके कई बार भूमि पूजा करते हैं, लेकिन अभी तक एक भी ईंट नहीं लगा है। सर, मैं एयरपोर्ट के बात बोलूं, जो एयरपोर्ट की बात बोलूं तो उसमें भी जो हमारे राजगोविंदपुर, मयूरभंज के राजगोविंदपुर जो अमरदा बोलते हैं, और रायरंगपुर का दानबोस, उसमें भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बार बार बोल रहे ओ हुआ है, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। और जो नेटवर्क के बारे में बोलूं, मेरा जिला जो आदिवासी ट्राइबल जिला है, उस जिले में ऐसे बहुत सारा गांव है। वो जिला मेरा भी है और महामहिम राष्ट्रपति जी का भी है, लेकिन 26 ब्लॉक से ज़्यादातर 15 से 20 ब्लॉक में नेटवर्क अभी तक नहीं है। तो अभी जो है सबके साथ सबके विकास, तो उसमें कैसे शामिल होंगे? जो पढ़ाई में हो, कोई भी काम हो, नौकरी में हो, सब में नेटवर्क जरूर होना चाहिए। और जैसे ओडिशा की उत्तर भाग में रहे मयूरभंज जिला आदिवासी संप्रदाय क्षेत्र है। इस इलाका में स्वास्थ्य सेवा अपहुंच है, 10 मिनट है मेरा। तत्कालीन नवीन पटनायक सरकार मयूरभंज जिला में बारिपदा मेडिकल कॉलेज पंडित रघुनाथ मुर्मू स्थापन किए। इस इलाका में केंद्र सरकार का एम्स का एक शाखा स्थापन करने के लिए पदक्षेप लेना चाहिए। ऐसे होने से केवल ओडिशा के राज्य उत्तर भाग नहीं, पश्चिम बंगाल, झारखंड के लोग सुविधा पाएंगे। आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापन की बहुत आवश्यकता है। 1 more minute, sir. Remaining time, sir. 10 मिनट मेरा है। 1 मिनट और है। 1 मिनट और बोल ली। तो महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी बारे में बोले, तो आदिवासी कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए है, लेकिन और भी कुछ जाति समाज है जो आदिवासी जैसे जीवन यापन करते हैं, दरिद्रता के सीमा रेखा में है और आदिवासी में शामिल होने के लिए लड़ते हैं, उनका अधिकार पाने के लिए वंचित है। ऐसे कि कुर्मी समाज, जो कुर्मी जाति है, जो 75 स्वाधीनता की 75 साल हो गया, लेकिन अभी भी वो अपने हक पाने के लिए लड़ रहे हैं। जब इलेक्शन था तो बहुत सारे नेता, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री गए थे उधर। जो कुर्मी समाज ओडिशा में रहते हैं, कुर्मी जात 25 लाख। एक बात बोले, मैं भी अभी जो हमारे पूर्वतन
आदिवासी मंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, बार बार मैं कुर्मी समाज के लिए बार उपस्थापन किया है और उनका एक आंसर था जो कि राज्य रिकमेंडेशन नहीं किया। अभी तो इलेक्शन में सरकार भी गठन कर लिए, बीजेपी सरकार राज्य में भी आ गया, केंद्र में भी है, लेकिन अभी वो रिकमेंडेशन करके कुर्मी जाति को हक दे दे, उनका अधिकार मिला दे, ओएसटी में उनको शामिल कर दे और उन करना चाहिए और उनका अधिकार मिलना चाहिए। और एक बस समाप्त करें, समाप्त बैठिए, कृपया बैठिए, थोड़ा एक मिनट आप बैठिए। महोदय, मैं एक हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए और ऊंची से ऊंची शिक्षा मातृभाषा के माध्यम दी जानी चाहिए। इसीलिए आदिवासी माहौल में समाप्त करें इलाका में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापन करना चाहिए। कृपया बैठिए। थोड़ा समाप्त हुआ आपका भाषण समाप्त हुआ। संजय राउत सिर्फ बैठिए, ही भयानक समाप्त हो गया। धन्यवाद सर।